नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले आज की खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे और जिन लोगों ने भी कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारी वीडियो को देखकर हंस रहे हैं, उनके नाम भी हम जानेंगे, लेकिन वीडियो के आखिर में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज मध्य प्रदेश से जुड़ी सबसे पहले हाईलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली मेट्रो से किया सफर, पीएम मोदी की फ्यूल सेविंग अपील का देखा असर। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, टीईटी पास करना हुआ अनिवार्य। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, सीएम मोहन यादव ने दिए हैं बड़े संकेत। भिंड में बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द, पीएम मोदी की अपील नजरअंदाज करना पड़ा भारी। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पश्चिम हिस्सों में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दी है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास और गुना समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटों तक तेज लू चलने और अत्यधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है, जबकि रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। इंदौर में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे रात के समय भी गर्म हवाएं चलती रही हैं। उज्जैन, भोपाल और जबलपुर में भी रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वही बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने, ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और सिर ढककर निकलने की सलाह भी दी है। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली मेट्रो से किया सफर, पीएम मोदी की फ्यूल सेविंग अपील का दिखा है असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील का असर अब राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। देखिए, इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान अपने बड़े काफिले की बजाय दिल्ली मेट्रो से सफर किया। उन्होंने शिवाजी स्टेडियम से दिल्ली एरोसिटी तक मेट्रो की यात्रा की है। इस दौरान आम यात्रियों के बीच बैठे नजर आए। यात्रा के दौरान कई लोगों ने उनसे बातचीत की। वहीं कुछ महिला यात्रियों ने मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि वे राज्य घूम चुकी हैं और उन्हें वहां का माहौल जो है वो काफी पसंद आया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील केवल एक संदेश नहीं बल्कि देश हित में जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है और होगी और आयात पर निर्भरता भी घटेगी। इसी सोच के तहत मध्य प्रदेश सरकार अब वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और कम संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि उनके काफिलों में गाड़ियों की संख्या घटाई गई है और मंत्रियों को भी कम वाहनों के यूज की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पुलिंग अपनाने की अपील भी की थी। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिला है बड़ा झटका। बता दें, टीईटी पास करना हुआ है अनिवार्य। आपको बता दें, अगर आप एमपी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे तो ये खबर आपके लिए भी है। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना टीईटी पास किए कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं कर रह सकता है और पात्रता परीक्षा में अतिरिक्त छूट नहीं दी जा सकती। यह मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिनकी नियुक्ति वर्ष 1998 से 2009 के बीच हुई थी। उन्होंने अब तक टीईटी परीक्षा पास नहीं की है। इन लोगों ने इन शिक्षकों और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के नियम सभी राज्यों और शिक्षकों पर समान रूप से लागू होते हैं और वर्ष 2017 में पहले 5 साल की राहत दी जा चुकी है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य के हजारों शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। इससे पहले सितंबर 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से ज्यादा समय बाकी है उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी शिक्षकों को परीक्षा पास करने के निर्देश भी दिए थे। माना जा रहा है कि तय समय में टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है और उन्हें सेवा से हटाया भी जा सकता है।
मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, सीएम मोहन यादव ने दिए हैं बड़े संकेत। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्दी यूसीसी लागू हो सकता है। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि यूसीसी को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए ताकि समानता सुनिश्चित की जा सके। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार उत्तराखंड और गुजरात में लागू यूसीसी कानूनों का अध्ययन भी कर रही है और अगले कुछ महीनों में इसका मसौदा विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की समिति बनाए जाने पर भी विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना जरूरी है और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि इतना बड़ा कानून लागू करने से पहले सभी समुदायों और सामाजिक संगठनों से व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार इसे बड़े कानूनी सुधार के रूप में पेश कर रही है। भिंड में बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द, पीएम मोदी की अपील नजरअंदाज करना पड़ा भारी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपील की थी जिसे नजरअंदाज कर देना यानी इग्नोर करना भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी किसान मोर्चा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति पार्टी ने रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि सज्जन यादव अपने स्वागत और शक्ति प्रदर्शन के लिए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ ग्वालियर में भिंड पहुंचे थे। इस दौरान उनके समर्थकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला है। काफिले के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। मामला बढ़ने के बाद बीजेपी संगठन ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और सादगी की अपील के खिलाफ माना है। पार्टी ने कहा है कि इतने बड़े वाहन काफिले का आयोजन संगठन अनुशासन के अनुरूप नहीं है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दी गई है। इस कार्रवाई का पार्टी की ओर से अनुशासन और सादगी का संदेश देने वाली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव, कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी संगठन मंत्रियों के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, जिसके बाद कमजोर प्रदर्शन करने वाले कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। वहीं कई नए चेहरे जो हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा भी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगातार दिल्ली दौरे और केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकों के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। बीजेपी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की रणनीति पर भी काम कर रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कुछ बड़े और वरिष्ठ नेताओं की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि महिला विधायकों और युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। फिलहाल के लिए चलिए आखिर में बताते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो दिनेश तनवार हैं ग्राम जैतपुरा से, रामदयाल लवंची हैं राजगढ़ से, राकेश बातम है ग्राम गोड़ा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, अशफक मंसूरी हैं सातखेड़ा गरौट मंदसौर से, चेतन वर्मा है भोपाल से, वीर सिंह लोधी हैं सकली गांव दतिया मध्य प्रदेश से, देव चौधरी हैं फिरोल से, किशोर चौहारे हैं जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, कन्हैया ठाकुर है भोपाल से, पदम सिंह हैं जो कि है ग्राम चिड़खड़ा जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी, वीडियो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।